नाजरीन, सियालकोट के इलाका कोटली मरला में अफसोसनाक सानिया जो पेश आया, जिसमें जारा को बेदर्दी के साथ सफाकियत, दरिंदगी और बर्बरियत की तमाम हदें पार करते हुए मौत के घाट उतारा गया। और इसमें मुल्जमान गिरफ्तार हो गए, वो भी आपको बता चुके हैं। और उन मुल्जमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस की टीमें भी काम कर रही हैं। लेकिन जो नवीद उर्फ सोनी था, जो लाहौर से यहां पर आया, वो 3 दिन तक उसने यास्मीन के घर रिहाइश इख्तियार की। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए वो ये जगह को क्रॉस किया उसने, और वो नीचे पहुंचा। और पहुंचने के बाद उसने कत्ल की खौफनाक वारदात कैसे की, ये वो टीम है जिसने उन मुल्जमान को गिरफ्तार किया, जिसमें डीएसपी डस्का मियां आबिद रशीद साहब मौजूद हैं। उनके साथ एसएचओ मोतरा मोहम्मद तोकीर साहब, सिकंदर साहब, जिन्होंने तमाम सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा लिया और बाकायदा तौर पर उनकी नकलो हरकत को देखते हुए अपने अफसरान को आगाह किया कि ये जो चीजें हैं ये मशकूक हैं। उसके बाद से ही मुल्जमान की गिरफ्तारी का अमल शुरू हुआ, उनको सामने रखा गया, कैसे ये मुल्जमान तक टीम पहुंची और क्या इंकशाफात हुए। जो इंकशाफात अब हम डीएसपी डस्का मियां आबिद रशीद साहब की जुबानी सुनाएंगे। आज से कबल आपने नहीं सुना होगा। ये वाकया जो अफसोसनाक वाकया हुआ, इसमें नवीद उर्फ सोनी ने क्या इंकशाफात किए, वो इनकी जुबानी सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने वक्त दिया। मियां साहब, बड़ा ही एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और पाकिस्तान भर के लोग तो इस पर एक अफसोस भी कर रहे हैं और परेशान भी हैं कि इसका केस का क्या बनेगा। वो भी आपसे सुना कि इन मुल्जमान को इबरत का निशान बनाने के लिए आपकी टीम जो है वो बाकायदा तौर पर काम कर रही है। एक कमेटी भी बना दी गई है, एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट, जो उनकी जेर सरपरस्ती, जिसका आप भी हिस्सा है। लेकिन नवीद उर्फ सोनी के हवाले से बताएं, कहाँ से वो दाखिल हुआ, कैसे पहुंचे, वो तमाम तर मामला से दाखिल हुए। शुक्रिया जी। इस पूरे केस में जो मरकज़ी मुल्ज़म है सुगरा और नवीद, ये दोनों वो बुनियादी किरदार हैं। इन्होंने ही इस जुर्म के हवाले से सारा काम किया है। तो सुगरा बीबी जो है वो बेसिकली नवीद को बुलाती है और अपनी बेटी के घर में, यास्मीन उसकी बेटी है, उसके घर में उसको ठहराती है। और ठहराने के बाद 3 दिन वहाँ पे रहता है और फिर उसको इस घर में लेके आती हैं। और यहाँ पर एक ही मोहल्ले में घर है, साथ साथ तकरीबन करीब ही। 2-1 गलियों का फासला है। तो यहाँ पर इन घर वालों से, जहाँ पे हम खड़े हैं, इनसे कहते हैं कि जी हमारे घर के ऊपर जो कुछ तारें ख़राब हैं, तो ये इलेक्ट्रिशियन है, इसने ये तारें ठीक करनी है। और नवीद को यहाँ से दीवार फैलांग के उसको कहा जाता है कि वो तुम ममटी के पास वेट करना, मैं नीचे से आके दोबारा दरवाज़ा खोलूँगी, तुम नीचे आ जाना। और नवीद इस चीज़ को फ़ॉलो करता है, यहाँ से जाके वो आइंदा बैठ जाता है। और जैसे ही ख़ातून उसको नीचे लेके जाती हैं, तो उसको लेके जाके अपने बेडरूम में, जो सुगरा है, अपने बेडरूम में बिठा देती हैं। और कुछ तवक्कुफ़ के बाद उसको जहाँ पे ज़ारा सोई हुई है अपने बेटे के साथ, वहाँ पर उसको लेके जाती है कि ताकि जो डिज़ाइन है उनका उसको कमिट कर सकें। और जैसे ही नवीद उस कमरे में दाखिल होता है, तो वहाँ पे जो बच्चा है वो थोड़ा-सा जाग रहा होता है, वो इसको देखता है तो वो रोना शुरू कर देता है। उसके रोने की वजह से उसकी माँ उठ जाती है, ज़ारा। और उसके उठने के बाद जैसे ही उठता हुआ बच्चे के रोने की आवाज़ होती है, तो नवीद वापस उसी कमरे में, जो कि सुगरा का कमरा है, उसके कमरे में चला जाता है। और यहाँ से बाहर जो ज़ारा है वो बच्चे को लेके, शायद कि इसको भूख है लगी हुई है, तो उसको उसके लिए दूध गर्म करने के लिए आती है। दूध रखने के बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। तो इसी दौरान सुगरा जाके अपने कमरे में जाके नवीद को अपने कमरे में मौजूद एक स्टोर है उसकी, उसमें बिठा देती है उसको। ठीक है, और छुपा देती है देती है। ये उसको। सुबह का वक्त है, ये सुबह का वक़्त है, तकरीबन कोई 7:30 बजे का साढ़े टाइम, सात 7 बजे बजे का। का अच्छा, टाइम है। वो शाफे को दूध, अपना जो बेटा शाफ़े है। को दूध पिलाती है। और इसी दौरान वहाँ पे वो नोटिस करती है कि यास्मीन एक प्रैक्टिस से हट के इस वक़्त भी घर में मौजूद है। तो उससे पूछती है कि तुम खैरियत से यहाँ पर आई सुबह हो? सवेरे ही आ सुबह सवेरे जाती आ है। गई। तो वो कहती है मेरे कान में दर्द था, मैं इसी इधर करीबी डॉक्टर के घर गई तो वो मुझे नहीं मिला, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर तक उसी डॉक्टर के पास चली जाऊँगी। और फिर ये ज़ारा वापस जाके सो जाती है। तो साथ उसका बच्चा भी सो जाता है, शाफ़े भी। तो कुछ 9:30 बजे के करीब इसको दोबारा उतार के उस वहाँ से लाते हैं। और लाने के बाद उस कमरे में उसको लेकर जाते हैं। और जो सुगरा बीबी है वो ज़ारा की टाँगों को कैप्चर करती है। और उस साथ ही नबी जो है वो उसके मुँह के ऊपर हाथ रख के, ऊपर सराहना रख के उसको वहीं पे मार दे। अब दोबारा बच्चा जो है वो देखता है कि मेरी वालदा के साथ शायद कुछ हो रहा है, तो वो रोना शुरू कर देता रोना है। शुरू हो जाता है, तो मासूम बच्चा। यास्मीन जो है वो फिर बच्चे को उठा के बाहर की तरफ ले जाती है। ओहो।
और जब ये उसके बाद बच्चा फिर रोता रहता है, जो कि बच्चा ज़्यादा एसोसिएट है माँ के दादी साथ। दादी के साथ भी एसोसिएट है, अच्छा। तो वो दादी के जाती है उसको चुप कराने के लिए और उसको पकड़ के बैठ जाती है। नवीद फिर आके बताता है कि फिर यास्मीन आके पहले चेक करती है जी मर गई है, फिर नवीद जाके बताता है जी मर चुकी है। मर चुकी है। फिर उसको दोबारा उस बच्चे के सामने से उठा के लेके दादी के कमरे में लेके दोबारा जाते हैं, ताकि उसके एक बेडरूम पे बेड पे लेटाते हैं जाके, और बच्चा फिर वापस अपनी मालदा के पीछे जाता है, तो फिर एक दोबारा वहाँ पर बच्चा रोना शुरू कर फिर देता है। रोना शुरू हो पहले जाता है। गुजरते हुए देखता है हो। दोबारा, तो दादी उसको फिर पकड़ के ले आती है। फिर वहाँ पे इनका होता है कि इनके पास अब जो टोका और छुरी है वो यास्मीन के घर में रह गए। ठीक तो है। ये फिर यास्मीन जाती है और वो टोका और छुरी जो है वो अपने घर से अपने लेके घर आई। कपड़े में छुपा के लेकर आती है, और लाके फिर इन दोनों ख़वातीन की मौजूदगी में और इनकी मदद के साथ ही वो जो नवीद है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से करता है ब्रूटली ते, और ये ख़वातीन उन हिस्सों को धोती हैं ताकि उसमें से निकलने वाला जो खून है वो जो है वो एक दफ़ा निकल जाए। और अच्छा, उसमें साफ करती जी, हैं, जी, मतलब बिल्कुल। और जिस तरह गोश्त को गोश्त को धोती हैं उसी तरह, धोते हैं। और फिर ओहो। ये पैक करती हैं, उसके साथ मुख्तलिफ इन्होंने तोड़े रखे होते हैं, उसमें बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में पैक करती हैं, और पैक करने के बाद उसको दोबारा डंप करती हैं ताकि हम इसको फेंक देंगे। नवीद जो है वो फिर वहाँ से उन्हीं के घर में नहाता है, नहाने के बाद वो इसी रास्ते से निकल के अच्छा, और फिर से नहाता भी है? नहाता उसी भी वॉशरूम में नहाता है जहाँ पर अच्छा, दूसरे दूसरे वॉशरूम का वॉशरूम में इस्तेमाल नहाता है। करता है। और इन बिटवीन जो यास्मीन और उसकी वालदा हैं, वो जिस वॉशरूम में उसकी बॉडी को डिसमेंबर किया गया होता है, उस सारी वॉशरूम को वो धोती है ताकि वहाँ पे जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाए। और इस सारे प्रोसेस में शायद हम इतनी स्पीडीली इस सारी चीज़ों को ना लेके चलते, अगर टीम जो है तौकीर और या सिकंदर और यासर जो है इसमें टाइमली इनकी हमें मदद ना मिलती। बेसिकली तौकीर जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी थे, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने नोटिस करके जो है वो भी बताई, और सिकंदर ने सीसीटीवी फुटेज जो कि तकरीबन 48 टू 50 आवर्स की सीसीटीवी फुटेज है, जो मुख्तलिफ इसने देखी है, फ्रेम टू फ्रेम इसने उसमें सर्च 50 किया, घंटे तक की फुटेज। देखी है अच्छा। इसने, फ्रेम टू फ्रेम देखी है, और जो जहाँ पे इसको शक हुआ फिर इसने उसको स्लो फ्रेम में, सिंगल फ्रेम में उसको देखा है, सही। और बहुत सी चीज़ें इसने अपनी ऑब्जर्वेशन जो हैं फिर इसने हमें पॉइंट आउट की। और फिर यासर हैं, इनके पास सीडीआर का काम था, तो इन्होंने उस मकतूला के जो मोबाइल फ़ोन नंबर थे उन पे काम करके हमें बताया। इन दोनों की राय ये थी कि मकतूला जो है इस प्रेमिसेस को नहीं छोड़ के गई, अच्छा, वो यहीं पे मौजूद रही वो है। यहीं पे मौजूद रही हैं। सीसीटीवी से भी साबित नहीं हो रहा सीसीटीवी था और और सीडीआर से भी सीडीआर से भी नहीं साबित नहीं साबित हो हो रहा रहा था। था। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बताया गया और सीसीटीवी फुटेज से भी देखा गया कि जो सुगरा बीबी है और यास्मीन के साथ एक अननोन बंदा है जो कि नवीद है, उसकी मूवमेंट्स सीसीटीवी फुटेज में आ रही हैं। और इसी तरह जो अब्दुल्ला है जो कि अच्छा, इसका नवीद तो इस रास्ते को इस्तेमाल करके बेसिकली वो दाखिल हुआ है, जा तो अब सीसीटीवी तो मेन पे लगे हुए हैं। यहाँ पे उस जिस जगह पे वो रह रहा था उस गली में भी सीसीटीवी अच्छा, फुटेज थी, क्योंकि यास्मीन के उसके घर के यास्मीन बाहर। घर ये दोनों फासला रख के चल रहे थे, ये सुगरा आगे चल रही थी तो ये पीछे चल रहा था ताकि आइडेंटिफाई ना हो सके कि ये किसके साथ है और ये किसके साथ है। अच्छा, तो वो मतलब थोड़ा इस सा तरह फासला रखा हुआ इवल था। माइंड थे दोनों, डेविल्स डिज़ाइन थे इनके, कि हम किसी जगह पे पकड़े भी ना जाएं और हमें आइडेंटिफाई भी ना किया जा सके, उन तमाम चीज़ों को इन्होंने मद्देनज़र रखा हुआ था। तो ये बेसिकली तो अगर देखा जाए तो इस सारी टीम का ही काम है। तौकीर अगर टाइमली रिस्पॉन्ड ना करता, अपनी अवेलेबिलिटी इस क्राइम सीन पे ना रखता, हर चीज़ को एनालाइज़ ना करता, और सिकंदर अपनी ज़िम्मेदारी से काम ना करता, और जिसके पास सीडीआर थी वो उसको अगले दिन पे डाल लेता, तो शायद हम जिस जगह पे बॉडी पार्ट्स को डंप किया गया था हम वहाँ तक शायद ना पहुँचते। और बहुत सी चीज़ ऑब्जर्वेशंस जो थी जो उस घर में मौजूद थी, जैसे मकतूला का सामान है कि वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें कोई चीज़ उसके अगर घर से बाहर जाता है तो यकीनन को घर की चीज़ें यूज़ करता है, तो वो भी कोई यूज़ नहीं की गई थी। और वो घर में बहुत ज़्यादा परफ्यूमरी थी, बहुत ज़्यादा खुशबू फैलाई गई थी, जहां से आपको जहाँ से शक। हमें शक हुआ कि कुछ ऐसा ज़रूर है कि जिसकी वजह से घर में एक्स्ट्रा ऑर्डनरीली ये खुशबू फैलाई गई है। और यहाँ पे है फिर यास्मीन के फ़ोन का डाटा भी कुछ ऐसा ही हमें शो हो रहा था। तो दैट इज़ द रीज़न कि इस टीम ने इस सारे काम को अपना अपना हिस्सा इन्होंने टाइमली इसमें डाला, तो हम तफ्तीश को वक्त के साथ साथ कंप्लीट करने के काबिल हुए। और यहाँ पे मैं इस चीज़ के बारे में कहूँगा कि तमाम रिसोर्सेज जैसे ही इस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें एक वूमन मिसिंग थी, तो हमें एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन उस्मान सैफ़ी साहब और डीपीओ साहब ने जो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज थे
और जो डिजिटल रिसोर्सेज की वैल्यूएशन या दीगर जो हमारे CDRs के रिसोर्सेज थे वो उन्होंने ओपनली हमारे डिस्पोजल पे दे दिए कि जिस वक्त जो चीज़ आपको चाहिए ये आपके लिए अवेलेबल है, और टाइम टू टाइम हमारे साथ हमें वो चीज़ के बारे में गाइड भी करते रहे, हम उनको अपडेट करते थे और गाइड करते थे। और जब ये चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई तो इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारे जो DPO साहब हैं राना उमर फ़ारूक साहब, उन्होंने इसकी एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी जिसको हेड SP साहब हमारे कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, और उस टीम में उन्होंने 2 DSP साहिबान हैं, 2 इंस्पेक्टर साहिबान हैं और तफ्तीशी ऑफिसर इसके सेपरेट हैं। आप भी इससे मैं भी उसका हिस्सा हूँ। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से कंसल्ट करते हैं, प्रोसिक्यूटर से कंसल्ट करते हैं मिसल के हवाले से, और डे टू डे जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं और जितनी हम एविडेंस की कलेक्शन है हमारी, और जो मिसल में हम लेके आए, जो इस इनके रिमांड से हमें चीज़ें मिल रही हैं, हम उसको सम अप करके सीनियर्स को बताते हैं और आइंदा की गाइडलाइन के मुताबिक हम चलते हैं, और उसको हम एवेलुएट क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि जो मुल्ज़मान अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकें। सही है। अब लगता है जिस तरह से आपने केस को तैयार किया है, जिस तरह से एविडेंस कलेक्ट कर ली हैं, इन मुल्ज़मान को इनके किए की करार वाक़या सज़ा ज़रूर मिल पाएगी। ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। 311 को भी ऐड किया जी, गया है? इसमें ये भी है, फ़साद फ़िल अर्द को भी इसमें शामिल किया गया है। जिस तरीके से ये इंसिडेंट है वो इस म्यार पे पूरा उतरता है कि यहाँ पे हम 311 को लेकर आएँ। इसमें मुद्दई का इख्तियार भी खत्म हो जाता है, कोई इसमें माफ़ी बेसिकली मुफ़ी तराफी कंप्रोमाइज़ वाला की जो है सहूलत गुंजाइश। गुंजाइश जो है वो मदई के ख़त्म हो जाती है, और इसमें एक जो मुल्ज़मान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा का एक रास्ता जो है वो बड़ा क्लियर हो जाता है। वो बड़ा क्लियर हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया आबिद साहब। हम बात करेंगे SHO जो थाना मोतरा है तौकीर साहब, इन्होंने जिस तरह से काम किया बताया आबिद साहब ने, कैसे ये तमाम मामलात को जैसे बताया आबिद साहब ने आप तकमील तक लेके पहुँचे, कैसे इन मुल्ज़मान ने उगला कि इन्होंने ये कत्ल की वारदात कर दी? जी कबल जी DSP साहब ने बड़ी डिटेल से आपको बता दिया, इसमें कोई भी बात बाकी नहीं रहेगी। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा कि जब हमें ये उसके फादर ने कंप्लेन की तो हम मौके पे आए। मौके पे आके हमने इनको भी इंटेरोगेट किया, घर वालों को भी। हमारे पहली एक चीज़ थी कि हम ये देखें कि लड़की घर से बाहर गई है या नहीं गई। ये था जी, आपका? उसी पे सिकंदर को CCTV फुटेज पे लगाया, जिसने काफ़ी घंटों की कह लें कि 1.5-2 दिन की जो है वो वीडियो, उससे भी ज़्यादा देखी बड़ी मेहनत से। कुछ लड़के हमारे पास वैसे इंटेरोगेशन के लिए मौजूद थे, जो अब्दुल्ला वगैरह हैं। उसको हम वैसे इंटेरोगेशन करते रहे। ये CCTV फुटेज देखता रहा, उसमें इसने देखा उनकी जो एक तो जो मकतूला वो बाहर नहीं निकली, ठीक है। दूसरा उनके घर रूटीन से हट के जो है ना वो आमदोरफ़्त थी यास्मीन की, और वो जो उसकी सास थी सुगना बीबी मकतूला की, वो बाहर गई, फिर आई, फिर बाहर गई। ये ये सुबह चीज़ें सवेरे ही ये बाहर आ जा रही सुबह-सुबह, थी? हाँ जी, सुबह ही। अच्छा। जब वक़ूआ हुआ तो हम जब हमें ये डिस्क्लोज़ हो गया कि इन लोगों ने ये वक़ूआ किया है और डेड बॉडीज़ फेंक दी हैं, तो हमने उससे उसी दौरान PFSA टीम को कॉल की और क्राइम सीन को हमने सिक्योर किया। उन्होंने क्राइम सीन जो है वो हमारे प्रिज़र्व किए हुए क्राइम सीन को के मुताबिक एविडेंस कलेक्ट की। उधर जो भी फिज़िकल एविडेंस थी, बायोलॉजिकल एविडेंस थी, DNA के मुतलका थी, तो वो अपना प्रोसेस करते रहे, हम अपना प्रोसेस करते रहे। जो उस दौरान जो डेड बॉडी, उसको भी हम तलाश करते रहे 11 22 की मदद से। तो इस तरह हमारा ये जो है वो सारा मामला हमने रेस कर कलील लिया, तरीन वक़्त में जो है ना इसको हल कर लिया, वाइंड अप कर लिया। वाइंड अप कर लिया। और अब सिर्फ मुख्तसर बात करेंगे सिकंदर, जो पुलिस में कांस्टेबल का ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो इस केस में किरदार अदा किया, उसमें तमाम फुटेजेस का जायज़ा लेके इन्होंने ये देखा कि इसमें कौन किस तरह का हुलिया है या किस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो मुल्ज़िम है, और फिर उन्होंने क्या किया, ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। जो आपको शक गुज़रा, कैसे उन फुटेजेस को देख के गुज़रा? क्या कुछ उन फुटेजेस में देखा? मुख्तसर बताइए। सर, उन फुटेजेज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए, ठीक है, वो बड़ी डिफरेंट थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के कई घंटों की जो मैंने वीडियो देखी थी ना, उस दिन की जो वीडियो थी ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज बाकी दिनों से मुख्तलिफ थी, और बाकी दिनों से आमदोरफ़्त जो थी ना उनकी, वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार था उस आमदोरफ़्त का।
ठीक है। और उसमें जो बेसिक चीज़ थी वो अब्दुल्ला का जो कैमरे की तरफ देखना, उसकी सास का जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, फिर उसकी ननद का आना, फिर जाना, फिर आगे फिर जाना और फिर वापस आना। ये चीज़ें ऐसी थी इन फ्रेम को जो ना मैंने कैप्चर करके ना अपने अफ़सरान से जो है ना शेयर किया है और उनको मैंने बताया कि इन चीज़ों पे जो है ना हमें मदद मिल सकती है। मदद मिल सकती है। इस तरह से ये मामला ट्रेस हुआ। सैयद यासिर ने भी इस टीम के साथ भरपूर किरदार अदा किया और फिर बिल आखिर इन मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया और अब इनको इनके किए की भरपूर सजा दिलवाने के लिए पुलिस अपने मजीद इकदाम कर रही है। मजीद जो इस केस में अपडेट्स होंगी उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।